नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट पर, जहां हम पहाड़ी शैली से संबंधित प्रश्नों की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। तो उद्देश्य वही रहेगा, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। पहला है कांगड़ा चित्रशैली का उत्कर्ष काल क्या है। तो कांगड़ा चित्रशैली के बारे में हमें समझना चाहिए कि जो राजा सावंत सिंह थे 1805 तक उनका मेन कार्यकाल है। तो 1805 में उन्हीं के साथ इस शैली का स्वर्णकाल हुआ था, उन्हीं के साथ इस शैली का पतन भी हो गया था। तो 1805 तक हम देखें 1786 से लेकर के 1805 तक कांगड़ा चित्रशैली का उत्कर्ष काल रहेगा। राइट आंसर सी होगा। महाराजा संसार चंद्र शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। संसार चंद्र कांगड़ा शैली के संरक्षक थे। कांगड़ा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार, तो कांगड़ा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार में हम देखेंगे कि परखू वैसे तो मेन प्रसिद्ध कलाकार था, तो यहाँ पर परखू है नहीं, तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा कुशन लाल। कुशन लाल दिए गए विकल्पों में से कांगड़ा शैली के प्रमुख खुशाला, दोखू, पदनू, फत्तू, परखू ये सब कांगड़ा शैली के थे, जिसमें विकल्प के हिसाब कुशन लाल उसका राइट आंसर होगा। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाओं का जिक्र है। कौन कौन सी? स्वकीय, परकीय और सामान्य। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय हम देखेंगे तो राधा कृष्ण का प्रेम था। राइट आंसर बी। और कांगड़ा शैली में ही प्रेम से संबंधित सबसे ज़्यादा चित्र बनाए गए हैं। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की थी? तो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक मूरक्राफ्ट ने संसार चंद की प्रशंसा सुंदर शब्दों में की थी। प्रेमाधारित विषयों पर सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय शैली में हुआ है? प्रेम पर आधारित कांगड़ा शैली में सबसे ज़्यादा हुआ है। कांगड़ा शैली के चित्रण का विषय नहीं है रामायण, रसिक प्रिया, महाभारत, पंचतंत्र। राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक एम.एस. रंधावा हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका, उक्त सभी। तो कांगड़ा शैली में उक्त सभी विषयों को चित्रित किया गया है। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? राजस्थानी, मुगल, जैन, कश्मीरी। तो कांगड़ा चित्रशैली पर हम देखेंगे मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि पहाड़ी शैली मुगल शैली के सम्मिश्रण से ही बनी है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की थी। नाम है मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट ने संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा सुंदर शब्दों में लिखी थी। पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र, पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र कांगड़ा था। प्रसिद्ध चित्रकार परखू के चित्र किस शैली के हैं? परखू कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। राइट आंसर सी हो जाएगा। विप्रलब्धा, विप्रलब्धा शब्द संबंधित है। विप्रलब्धा नायिकाओं के भेद में आता है, जैसे अभिसारिका नारी, विप्लब्धा, प्रसिद्ध पतिका, खंडिता। तो ये सब नायिकाओं के भेद हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। घुमान, नयन सुख, खुशाला, मानकू, फत्तू, परखू, दुखू किस शैली के कलाकार हैं? ये सब कांगड़ा शैली के कलाकार हैं। कांगड़ा शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कांगड़ा शैली के विकास में संसार चंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला संबंधित है, तो पहाड़ी चित्रकला मुगल, कांगड़ा, कांथा, राजपूत। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देख ली जाए कि जो कोंगड़ा लिखा है ये बाई मिस्टेक लिखा है कि ओरिजिनल में ये सही है। तो पहाड़ी चित्रकला संबंधित है। तो यहाँ पहाड़ी चित्रकला वो कांगड़ा ही ऑप्शन में है। तो कांगड़ा है, तो राइट आंसर कांगड़ा ही इसका सही हो जाएगा। राइट आंसर कांगड़ा, ये मिस प्रिंट हुआ है, बी की जगह कोंगड़ा नहीं कांगड़ा है।
अगर कांगड़ा नहीं होता तो फिर हम राजपूत शैली कर देते, क्योंकि पहाड़ी शैली राजपूत शैली के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर कांगड़ा भी ऑप्शन में है तो कांगड़ा नियरेस्ट आंसर है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कभी ऐसे फंसे तो हम जो सबसे नज़दीक वाला आंसर है उसे लगाएंगे। जैसे अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में कि औरंगाबाद में, तो हम औरंगाबाद लगाएंगे। ठीक है। किसके शासनकाल में कांगड़ा चित्रशैली फली फूली और उन्नत की, तो संसार चंद के समय में ही। महाराजा संसार चंद ने कौन से चित्र शैली को प्रोत्साहन किया था, महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली के हैं, राइट आंसर बी। संसार चंद किस शैली से संबंधित थे, संसार चंद कांगड़ा शैली से संबंधित थे। प्रसिद्ध चित्रकार मानकू किस चित्र शैली से संबंधित हैं, तो मानकू जैसे हैं, मानकू कई जगह काम किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कांगड़ा शैली सही है, राइट आंसर सी, कांगड़ा शैली से संबंधित है। पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियाँ दृष्टिगत होती हैं, जिनमें कौन सी शैली महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध, पहाड़ी में कांगड़ा शैली सबसे महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा गए हैं अभी तक। कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी, तो संसार चंद के समय में चरमोत्कर्ष पर थी। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था, तो पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान कांगड़ा शैली का है और उसमें भी राजा संसार चंद्र का। दमयंती स्वयंवरम चित्र किस शैली से संबंधित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दमयंती स्वयंवरम जो है ये कांगड़ा शैली से संबंधित है, क्योंकि कांगड़ा शैली में प्रेम से संबंधित चित्रण कार्य ज़्यादा हुआ है। कांगड़ा शैली के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार परखू था, राइट आंसर ए हो जाएगा। कांगड़ा शैली के संस्थापक राजा संसार चंद्र। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष कांगड़ा शैली में दिखाई देता है। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था, तो कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार परखू था, लेकिन यहाँ पर हमें परखू ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो दिए गए विकल्पों में हम देखेंगे तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी इसमें आंसर सही नहीं है, क्योंकि मोलाराम जो था वो गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। ये पिछली बार यूपी पीजीटी में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये प्रश्न ही गलत था, क्योंकि मोलाराम इसका सही पहले मोलाराम माना गया था, लेकिन मोलाराम गढ़वाल शैली का था, इसलिए इस प्रश्न को सही नहीं माना गया था। ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको लगाना होगा तो मोलाराम इसका सही आंसर उस समय पर बताया गया था, जो पहली आंसर की आई थी। राइट आंसर ए, कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार जब परखू नहीं है, खुशाला, पदनू, दोखू, फत्तू, परखू वो सब नहीं है, तब मोलाराम लगा देंगे। राइट आंसर इसका सी बताया गया था उसमें। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न ही गलत है। केशवदास लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है, केशवदास की प्रणय कथा जो है ये कांगड़ा शैली में ही चित्रित है। कवि प्रिया वही है। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः चित्रकार प्रेरित रहे, तो गीत गोविंद से मुख्यतः कांगड़ा शैली के जो कलाकार थे वो प्रेरित रहे, क्योंकि गीत गोविंद भी प्रेम से संबंधित ग्रंथ रहा है। किस चित्रकार ने गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग श्रृंखला को कांगड़ा शैली के अंतर्गत बनाया था, तो गीत गोविंद पर आधारित चित्र श्रृंखला को कांगड़ा शैली के अंतर्गत मानकू ने बनाया था। बसोहली में भी मानकू ने बनाया है और कांगड़ा में भी मानकू ने गीत गोविंद श्रृंखला चित्रित की है। पंजाब, गढ़वाल, जम्मू और टिहरी के तलहटी में इनमें से कौन सा स्कूल बसाया गया, तो पहाड़ी स्कूल बसाया गया। पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है, तो राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण ये गीत गोविंद पुस्तक से ही प्रेरित है। इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं, तो पहाड़ी, कोटा नहीं, बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये तीनों पहाड़ी शैली के केंद्र हैं, बसोहली, गुलेर, कांगड़ा। मिस प्रिंटिंग है, राइट आंसर होगा बसोहली, गुलेर, कांगड़ा। लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी, तो पहाड़ी चित्रकला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी। कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है, देवताओं और देवियों का चित्रण कौन सी है, तो इसमें हम देखेंगे कि राजस्थानी शैली में भी देवी देवताओं के चित्रण हुए और पहाड़ी शैली में भी देवी देवताओं के चित्रण हुए, लेकिन इन सभी विषयों में पहाड़ी शैली जो है वो राजस्थानी शैली से आगे रही है।
तो यहाँ पर देवी देवताओं का चित्रण पहाड़ी शैली में ज़्यादा हुआ। प्रकृति चित्रण राजस्थानी से पहाड़ी शैली में ज़्यादा हुआ। नायक नायिका भेद पहाड़ी शैली से राजस्थानी शैली में ज़्यादा बने। बारहमासा पहाड़ी शैली से राजस्थानी शैली में ज़्यादा बना। हर चीज़ में राजस्थानी शैली से पहाड़ी शैली आगे है। लेकिन रागमाला ऐसा ग्रंथ है जो राजस्थान की निजी विशेषता है। तो यहाँ पर देवी देवताओं का चित्रण राजस्थानी में भी हुआ, लेकिन मेन ज़्यादातर पहाड़ी में हुआ, इसलिए राइट आंसर पहाड़ी हो जाएगा। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या था? कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम कुलंत पीठ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो सजनू और भगवान कुल्लू शैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ था? तो अब यहाँ हमें पहाड़ी शैली का जो समय काल है वो पूछ लिया। तो अब यहाँ पर 2-3 ऑप्शन हमारे पास मिलते हैं। 17वीं शताब्दी, लेकिन इसमें तो बहुत ही सरल ऑप्शन दे दिया तो सारा कन्फ्यूज़न ही खत्म हो जाता है। 17वीं शताब्दी फिर लगा देंगे। समस्या तब आती जब 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी की शुरुआत, इस तरीके से जब पूछता है तब प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो यहाँ तो राइट आंसर 17वीं शताब्दी हो जाएगा। मौलाराम कौन थे? मौलाराम गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। गढ़ राजवंश का इतिहास भी उन्होंने लिखा था। स्वर्णकार थे, बहुत सारी गुणों से निपुण थे मौलाराम। पहाड़ी चित्रकला के सही युग्म को चुनिए। पहाड़ी चित्रकला के सही युग्म। मंडी शैली नरोत्तम इस शाखा का मुख्य चित्रकार था। कुल्लू शैली राजा संसार चंद ने इस शाखा को संरक्षण दिया। तो सीधे सीधे क्लियर है, सही युग्म को चुनना है। तो कुल्लू वाला मंडी जम्मू अपने राज्यों के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। चंबा मौलाराम कलाकार इस शैली से संबंधित है। तो इसमें हमें ये पहचानना है कौन सा सही है। तो मंडी शैली नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था। तो मंडी शैली के प्रमुख कलाकार नरोत्तम थे। तो सही युग्म यही है, क्योंकि संसार चंद ने कांगड़ा को दिया था। भित्ति चित्रों के लिए जम्मू नहीं प्रसिद्ध था। मौलाराम गढ़वाल शैली का था। तो ये तीनों गलत हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो पहाड़ी चित्रकला मुख्य रूप से पंजाब के पहाड़ियों की कला है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्र किस शैली में देखने को मिलता है? तो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण हमें पहाड़ी शैली में देखने को मिलता है। सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने? तो कृष्णलीला राजस्थानी पहाड़ी दोनों में बने, लेकिन पहाड़ी इन सब चीज़ों में हमेशा आगे रहा है। तो राइट आंसर पहाड़ी हो जाएगा। प्रकृति चित्रण को किस शैली में के चित्रों में महत्व मिला? तो प्रकृति चित्रण राजस्थान में बूंदी शैली में भी खूब हुआ है, मुगल काल में जहांगीर के समय में खूब हुआ है, लेकिन पहाड़ी शैली में इसकी मुख्य विशेषता पहाड़ी में सबसे ज़्यादा हुआ है, इसलिए राइट आंसर पहाड़ी हो जाएगा। हाँ, ये प्रश्न आया, पहाड़ी पेंटिंग किस समयावधि में विकसित हुई थी? जब इस तरीके का प्रश्न आता है तब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहाड़ी शैली किस शताब्दी में, तो इसका राइट आंसर प्रारंभिक 18वीं और विलंबित 19वीं इसका राइट आंसर होगा। वहाँ तो 17वीं शताब्दी से हुआ ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर वो 17वीं के अंतिम चरण में लगभग शुरू हुई थी। तो 18वीं प्रारंभिक और विलंबित 18 माना जाएगा, विलंबित 19 माना जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक 18 और विलंबित 19वीं। राइट आंसर डी। नारी अंकन का सुंदर चित्रण हमें किस शैली में देखने को मिलता है? तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण भी हमें पहाड़ी शैली में ही देखने को मिलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, पहाड़ी शैली।